हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं CUET सन 2024 एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो केमिस्ट्री के सिलेबस हैं, जो इनके क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इनका जो रोड मैप है, मैं आपको इसका पूरा आज नॉलेज देने वाला हूँ। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि ये जो CUET का एग्ज़ाम है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, किस चैप्टर से कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आज आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है वो CUET सन 2024 के एग्ज़ाम का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर दें। अगर जब आप लेट करते जाएंगे तो बाद में वेबसाइट बहुत बिजी हो जाती है, जिससे आपका फॉर्म फिल नहीं हो सकता है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल कंप्लीट कर लें। उसका करेक्शन डेट भी आ गया। करेक्शन डेट 28-29 में आपको अगर जो कोई फॉर्म में कुछ इशू भी होता है तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, तो इसलिए जल्दी करें जिससे आपका फॉर्म छूटे ना। आपकी जो तैयारी है वो मैं आपको पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री का जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी उसकी तैयारी है, वो मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। यदि हम बात करें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के, तो केमिस्ट्री के टोटल 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। हर बार 45 से 50 क्वेश्चंस आते हैं। जो इनका सिलेबस हम देखें तो इनका सिलेबस जो होता है वो 12th लेवल का ही होता है। जो हमारा टारगेट है, मैं आपको बताऊं कि जो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। तो जो इसके जो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो तीनों पार्ट से आते हैं। ये तो हम बात करें कि हमारे यहाँ जो स्टडी के जो ग्रुप्स हैं, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, DPP, MCQ क्वेश्चंस के जो सोल्यूशन वीडियो रहेंगे और CUET के नोट्स जो आपको केमिस्ट्री के रिलेटेड जितना भी आपको चाहिए, आपको सभी नोट्स प्राप्त होने वाले हैं। यदि हम बात करें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की, CUET एंट्रेंस एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं या जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ है, यदि हम उसकी बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री से सबसे पहले बात करते हैं। इस पार्ट से आपको टोटल 15 क्वेश्चंस मिलते हैं। 15 क्वेश्चन से 16 क्वेश्चन इस ब्रांच से आते हैं। यदि हम बात करें तो सॉलिड स्टेट से 3 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। सॉल्यूशन चैप्टर से 2 क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप कवर अप करके जाइएगा। केमिकल काइनेटिक्स से भी 3 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में नस्ट इक्वेशन और फैराडेज लॉ पर हर साल क्वेश्चंस आता है, तो इसलिए आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन ऑफ फैराडेज लॉ और केमिकल काइनेटिक्स में आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन को एकदम कंप्लीट करके जाएंगे। यदि हम बात करें सरफेस केमिस्ट्री की, 5वां चैप्टर जो फिजिकल केमिस्ट्री का है, सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन से 2 क्वेश्चंस आते हैं। और हम बात करें कोलाइडल सोल्यूशन की, तो कोलाइडल सोल्यूशन से भी अगली बार 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप फिजिकल के यदि इतनी टॉपिक को आप अपना कंप्लीट कर ले रहे हैं तो आपका टोटल 15 क्वेश्चंस यहाँ से होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है पी ब्लॉक में आपको ग्रुप 15 पढ़ना है, ग्रुप 16 पढ़ना है, ग्रुप 17 पढ़ना है और ग्रुप 18 पढ़ना है। ग्रुप 15 और 18 से अगली बार 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। ग्रुप 16 से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। बट ये ध्यान से देखिएगा कि पी ब्लॉक से क्वेश्चन आते हैं और इसके क्वेश्चंस आपको इजी वे में मिल जाएंगे। इसके क्वेश्चन ज़्यादा अटपटे नहीं होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस यहाँ से दिखते हैं। नेक्स्ट हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट की और एफ ब्लॉक एलिमेंट की, तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट दोनों चैप्टर मिला के अगली बार 5 क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, जिनमें डी ब्लॉक के जो फर्स्ट सीरीज़ है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है, उसके कई क्वेश्चंस आए हैं। स्पेशली उसमें कलर प्रॉपर्टीज़ और चुंबकीय और अनचुंबकीय मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एफ ब्लॉक में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पे अगली बार क्वेश्चंस आया हुआ है। यदि हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चौथे चैप्टर की, तो चौथा चैप्टर इसका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 5 और 2 7 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वेल अप टू डेट अपना करके चलेंगे। नेक्स्ट हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा
बहुत बड़ा ब्रांच आपको इससे दिखने वाला है एंट्रेंस एग्जाम में, चूँकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, 20 से 25 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि आप बेहतर तैयारी करके गए तो आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी का एक क्वेश्चन अगली बार आया था, वो जीओसी आपको सेकेंड ईयर के सिलेबस में है नहीं, बट उसका एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट हम बात करें सेकेंड ईयर के सिलेबस से, तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इन तीनों चैप्टर्स को मिला के 3 से 4 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं। फिनॉल चैप्टर से ही 3 क्वेश्चंस आए थे, तो आप ध्यान से देख के चलिएगा, फिनॉल चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। बात करें एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में 5 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं, जिनमें एल्डिहाइड के जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उनसे कई क्वेश्चन पुट अप हुए हैं। जो इसमें नेम रिएक्शन है, जैसे इटार्ड अपक्रिया हुई, ये रोजनमूंड अपक्रिया हुई, ये सब क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में दिखे हैं और इस बार आने की उम्मीद है, तो आप ये चैप्टर वेल अप टू डेट तैयार करके चलिएगा। नेक्स्ट बात करें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से आपको 2 क्वेश्चन मिले थे अगली बार। एमीन चैप्टर से आपको दोनों क्वेश्चन मिले थे, और तो एमीन चैप्टर भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस चैप्टर को भी कंप्लीट करके जाएंगे। बात करें बायोमॉलिक्यूल्स की, तो बायोमॉलिक्यूल्स में कई ब्रांच हैं जिनको आपको पढ़ना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, एमिनो एसिड हुआ, न्यूक्लिक एसिड हुआ, विटामिन हुआ, हार्मोन्स हुआ, लिपिड हुआ। तो आपको इन सभी पार्ट को कंप्लीट पढ़ना है। इन सभी पार्ट को मिला के प्रीवियस ईयर में 5 क्वेश्चंस आए थे, तो इन 5 क्वेश्चंस का जवाब आपको यहाँ से मिलने वाला है बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर से। तो बायोमॉलिक्यूल्स पार्ट को आप बेहतरीन करके चलिएगा, इसकी तैयारी आप अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट हम बात करें पॉलीमर केमिस्ट्री की, तो पॉलीमर केमिस्ट्री आपको 2 क्वेश्चन अगली बार लेकर आई थी। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ की बात करें तो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ से अगली बार कोई क्वेश्चन नहीं आया था। तो ये आपका टोटली हर एक चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको इसका पूरा नॉलेज इस वीडियो में दिया हूँ। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कुछ चैप्टर हमारे इस बार के सिलेबस में 12th में नहीं थे, तो आपको वो चैप्टर भी कंप्लीट करना है फॉर CUT एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जिससे आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो सके। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको वहां पे अपडेटेड DPP, MCQs क्वेश्चंस, वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलते रहेंगे। बाकी हम आपको टॉपिक वाइज जितना भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, मैं उनका वीडियो आपको कंटिन्यू देता रहूँगा। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। आपका एग्ज़ाम 15 से 30 मई के बीच में होने वाला है। यदि आप अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। तब तक के लिए आप सब अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।